हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं, तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 6, इन दिस क्वेश्चन ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज गिवन टू अस। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं इसका सेंटर है हमारे पास O और रेडियस हमें दी गई है इसकी 15 सेंटीमीटर और इसके सेंटर पर एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री का। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया कि वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इट्स माइनर सेगमेंट। तो हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें निकालना है इस वाले एरिया की वैल्यू कितनी आएगी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि इस पूरे सेक्टर AOB में से इस वाले ट्रायंगल AOB का एरिया माइनस कर देंगे, तो इससे हमें इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 और रेडियस हमारे पास 15 और सेंट्रल एंगल है हमारे पास 60 डिग्री और नीचे चलेगा 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब यहां देखते हैं सेंट्रल एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री और क्वेश्चन 5 में भी सेंट्रल एंगल था हमारे पास 60 डिग्री। तो उस केस में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को इजीली कन्वर्ट कर दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इसका मतलब यहां पर भी ये जो ट्रायंगल AOB है वो कैसा दिखाई देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो हम इसे लिख पाएंगे √3/4 और साइड इसमें 15, तो 15 इंटू 15। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इससे आंसर आएगा हमारे पास 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसमें √3 की वैल्यू को पुट करना है आपको 1.732। तो इससे आंसर आपके पास आएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इट्स मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो इससे हमें मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 और रेडियस हमारे पास 15 इंटू 15 और माइनस कर देंगे हम इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया यानी 20.44। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इससे आंसर आएगा आपके पास 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस करोगे इसमें से 20.44। तो फाइनल आंसर इससे हमें दिखाई देगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी बोनस टिप की। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए। जैसे यहाँ पर हमें रेडियस दी गई थी 15 सेंटीमीटर, हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ पर हमें इस कॉर्ड की लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई हो, तो तब भी हमारा आंसर वही आने वाला है क्योंकि सेंटर एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस केस में ऑल 3 साइड्स विल बी इक्वल। तो हम कह पाएंगे कि ये जो कॉर्ड की लेंथ है वो इसकी रेडियस के बराबर रहेगी। तो इस तरीके से हम कॉर्ड की लेंथ के थ्रू इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑलवेज कीप दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, टेक केयर।